डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक नया चैप्टर फिजिक्स का ग्रेविटेशन को स्टार्ट किया था और हमने उसमें कल की क्लास में ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें थोड़ा उसको फिर से एक बार थोड़ा रिवाइव करना पड़ेगा। पहले आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? जैसा आप जानते हैं, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट विद अ सर्टेन अनसीन फोर्स। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशन बोलते हैं। वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ चीजों को अपनी ओर खींचती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to the universal law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Universal law of gravitation के मुताबिक क्या है? हर यूनिवर्स में हर चीज दूसरी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। वो फोर्स जो होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। उन बॉडीज का जो मास का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम देयर सेंटर। वो लाइन जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है वही कंसिडर की जाती है डिस्टेंस। यही हमने कल पढ़ा था। तो हमने लास्ट में पाया था F इक्वल टू G मास ऑफ फर्स्ट बॉडी तो मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमें कल मिला था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है तो उसी पर आधारित है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, यही हमें आज पढ़ना है अपने पहले टॉपिक में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये इम्पोर्टेंट है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पहला, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। यही हमें अर्थ के साथ जोड़े रखती है। जो हम अर्थ पे चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, रुक पाते हैं, ये सब इसी के वजह से है, जो अर्थ में जो ग्रेविटेशनल पुल है। दूसरा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। इसी के कारण, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही जो मून है ये इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये भी एक वजह है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ड्यू टू दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी की वजह से सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमा करते हैं। इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। फोर्थ रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेज टाइड्स इन सीज ऑन अर्थ। इसी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह ऑफ मून की वजह से ही जो अर्थ में जो समुद्र होते हैं इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ये भी इसी की वजह से उठती हैं, जो कि लॉ बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ज्यादातर ये पूर्णिमा के दिन जब फुल मून डे होता है उस दिन चांद की वजह से धरती पर जो समुद्र है उनमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो ये चार इम्पोर्टेंसेस हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। पहला क्या है? इसी की वजह से हम जमीन से जुड़े रहते हैं। इसी की वजह से मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। इसी के कारण से सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से ही जो समुद्र में है लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अब उसके बाद है
हमारा नेक्स्ट फ्री फॉल। फ्री फॉल किसको बोलते हैं? When an object falls from any height under the influence of gravitation force only, it is known as free fall। जब भी आप कोई चीज गिराते हो किसी ऊंचाई से, आप अगर अभी छत पे चढ़ोगे कोई चीज फेंकोगे तो वो खुद नीचे आ जाएगी, आपको जरूरत नहीं उसको जोर से नीचे मारने की, वो किसी के नीचे आएगी, इट विल फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। यही फ्री फॉल यही होता है। फ्री फॉल हम उस चीज को कहते हैं जब एक चीज एक हाइट से गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही वो ऊपर से किसी हाइट से नीचे की ओर फॉल करती है, तब हम कहेंगे उस बॉडी को क्या है? फ्री फॉल। When an object falls from any height under the influence of gravitation force only, it is known as free fall। उस केस में हम कह सकते हैं it is falling freely or it is free fall of the object। तो दो चीजें आपने पढ़ी, importance of the universal law of gravitation and free fall। ये आज के हमारे टॉपिक्स